हेलो। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ज़रूरत थी हमें सी प्लस प्लस जावा इन सब सीखने की? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या क्या है। आपकी मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अब आती है बात कि मशीन लैंग्वेज क्या है। मशीन लैंग्वेज हमसे लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, जिसमें मशीन लैंग्वेज 0 और 1 में है। आपका कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 के फॉर्मेट में ही चीज़ों को समझता है। मतलब आपको कोई भी वैल्यू अगर पास करनी है तो मशीन को चाहिए वो बाइनरी सिस्टम यानी 0 1 0 1 1 0 के फॉर्मेट में ही उसके पास आना चाहिए, तभी वो समझ पाता है, अंडरस्टैंड कर पाता है कि उसे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये एक नॉर्मल यूज़र के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा कि उसे 1010 के फॉर्मेट में, अगर आपसे मैं बोलूँ कि आप हेलो लिख के दिखाओ और 01 के फॉर्मेट में, तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। आपको नंबर 10 लिखना हुआ तो 01 के फॉर्मेट में लिखा। हम लोग जिस सिस्टम को यूज़ करते हैं उसे डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मशीन लैंग्वेज को हटा के हमने कहा कि ठीक है, हम असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ, सम कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि पुश, पॉप और ऐसे कई कीवर्ड्स को हमने बना के असेंबली लैंग्वेज बनाया। अब असेंबली लैंग्वेज कंपाइल होके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है और हमारा आउटपुट आता है। बट असेंबली लेवल लैंग्वेजेस भी एक तरह से ट्रिकी था, यूज़र को यूज़ करने में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती थी। तो अब यूज़ कैसे करें, यूज़ करने में भी प्रॉब्लम आती थी। तो फिर क्या हुआ कि वो, क्योंकि वो भी नॉर्मल नॉर्मल ह्यूमन की बोलचाल की भाषा में नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की भाषा में नहीं है, तो फिर डेवलप हुआ हाई लेवल लैंग्वेज का। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसे आते हैं जो आप जानते हैं, उनको यूज़ करके बनाया गया, तो उसे हाई लेवल लैंग्वेज बोला गया। अब हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइल होता है और बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता है, मतलब 1001 में, जिसे मशीन ऑपरेट करती है, जिसे मशीन परफॉर्म करती समझती है, ठीक है। तो ये हमारा था कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट, कि हमें हाई लेवल लैंग्वेज तक हम कैसे पहुँचे। अब हाई लेवल लैंग्वेज में आपका आता है सी प्लस प्लस, जावा और कोबोल, पास्कल, इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं। अब हम थोड़ा सा डीप में जानते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज के बारे में। लो लेवल लैंग्वेज इज ओनली लैंग्वेज विच कैन बी अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर, ठीक है। द मशीन लैंग्वेज कंटेन्स ओनली टू सिंबल 1 and 0. All the instruction of machine language are written in 1 and 0. Computer can directly understand the machine language, ठीक है। ये तो हमने जान लिया कि मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज है क्या। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर जो समझता है, उसे बाइनरी सिस्टम बोलते हैं, जिसे 0 और 1 बोलते हैं, ठीक है, 0 और 1। लेकिन हमारा जो सिस्टम जिसे हम यूज़ करते हैं, जिसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यूज़ करता है, उसे डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। जैसे 0 से लेकर 9 तक के वर्ड्स आते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे मान लीजिए हमें जो डेसिमल में अगर हमारा 15 होगा, ठीक है, तो उसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 1 1 1 1, इसकी वैल्यू 15 होगी। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करें, देखिए मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। देखिए 0 पहले हमारा एक 1 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 1 लिखा। बाइनरी सिस्टम है इसलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2, यहाँ पे 2 हुआ। इसकी पोजीशन क्या है, पहली पोजीशन 0 है, दूसरी पोजीशन 1 है, तीसरी पोजीशन 2 है, चौथी पोजीशन 3 है। मतलब ये आपका 0 से लेफ्ट साइड से स्टार्ट, सॉरी राइट साइड से स्टार्ट होगा, लेफ्ट साइड में जाएगा 0 से बढ़ते हुए, ठीक है। तो अब 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, आप मैथमेटिक्स में जानते हैं 1 मल्टीप्लाइड 1 इक्वल टू 1। 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाइड 1 इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, 8 मल्टीप्लाइड 1 इक्वल टू 8, ठीक है। तो टोटल आप सम करेंगे 15 आएगा, ठीक है। अब जैसे कि हमें नंबर 10 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो हमारा 1010, ठीक है, ये नंबर आएगा। लेकिन इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले 0 लिखा हुआ है, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 0, फिर 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3।
अब 0 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 मीन्स 0, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू 0, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 टोटल 8, टोटल आया हमारा 10। इसी तरह हमको 11 लिखना होगा, तो ये आप देख लीजिए 2 1 1 0 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3, तो आपका 8 0 2 प्लस 1 इक्वल टू 11 आया। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है, आप डेसिमल नंबर समझते हैं 10 11 15 16 17 18 19 20, लेकिन आपको जब बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट हुआ समझने के लिए तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हुई, मेहनत करनी पड़ी। इसी तरह हमारा बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, कितनी प्रॉब्लम हाई लेवल लैंग्वेज की हम की तरफ अग्रसर हुए कि उस तरफ बढ़े कि हमें हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप करना है। अब आते हैं, बात करते हैं कि बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर केवल 2 डिजिट नंबर होता है जिसमें 0 और 1 मींस हेक्स माने 16, 0 से 9, फिर ABCDEF टोटल 16 डिजिट हुए। इन सिंबल्स को यूज करके हम नंबर को बनाएंगे, उसे हेक्साडेसिमल करेंगे। ऑक्टल नंबर 0 से लेके 7 मतलब 8 डिजिट रहेंगे ऑक्टल नंबर। अब डेसिमल नंबर में आते हैं तो 0 से 9 तक की वैल्यू को हम डेसिमल नंबर बोलते हैं, क्योंकि इसमें 10 डिजिट है टोटल, और हमारे जो जर्नल यूज में वर्ड्स आते हैं वो डेसिमल नंबर है। ठीक है, अब इसके बारे में जब हम डिटेल में जानना सीखेंगे तो इसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन में आपको इजी हो, आप अंडरस्टैंड कर सकें। अभी मैंने सिर्फ इस वीडियो में आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन सिखाया है। ठीक है, या अब आते हैं, बात करते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज की। असेंबली लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज which the instruction and created using the symbols and later digit and special characters। असेंबली लेवल लैंग्वेज में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि असेंबली लेवल लैंग्वेज में हमें कुछ सिंबल्स, कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि पुश, पॉप, ALD, सब, इस तरह के कुछ हमें कैरेक्टर दे दिया गया कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन को हम क्या समझेंगे, कैसे पुश करेंगे, कैसे नंबर को आगे ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे। तो इन सबको समझना भी एक थोड़ा सा कठिन काम था हमारे लिए, तो इसीलिए असेंबली लेवल लैंग्वेज को हम लोग कम यूज़ करते हैं, वो कंप्यूटर में ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिस तरह से हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फिर आते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ। हाई लेवल लैंग्वेज इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज C, Fortran और Pascal that embedded a program write program that are more or less independent of the particular of the computer। ऐसी लैंग्वेज जो डायरेक्टली कंप्यूटर के ऊपर इंटरेक्ट नहीं होती हैं, मतलब डायरेक्टली कंप्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, जो आप समझ सकते हैं इजीली, उन सब की लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं और बनाते हैं प्रोग्राम, उन्हें हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि हमारी लिस्टेड है C, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, C++, C#, रूबी, पर्ल, PHP, गो, रस्ट, इसी ऐसे बहुत सी लैंग्वेज आ गई हैं हमारे पास, जिनका हम यूज़ करके, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करके हम प्रोग्राम इजीली बना। हाई लेवल लैंग्वेज ने हमें ये कैपेबिलिटी दी कि हम एक अच्छा प्रोग्राम बड़ी आसानी से बना सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपने देखा कि मशीन लैंग्वेज या आसान नहीं था किसी भी चीज़ को बनाना या फिर उस लेवल तक ले जाना एक अच्छा प्रोग्राम के तौर पे, बट उसके लिए हमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी समझना पड़ता है कि और वो नॉट टू ईजी, हर किसी के लिए आसान नहीं है। बट हाई लैंग्वेज मैक्सिमम लोगों के लिए आसान है, वो आसानी से समझ सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।